डियर स्टूडेंट, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोज में मैंने बनाई थी यूनिट वन का। ठीक है, आज यूनिट वन का सेकंड वीडियोज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ज्ञान का साधन है, क्या है? ज्ञान का साधन है, मतलब ज्ञान का साधन है अनुभव, संवेग, भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो होगा ज्ञान का साधन होता है उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान की प्रकृति है ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त दोनों। क्या होगा? उपयुक्त दोनों सही होगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता, इंद्रियां। तो इसमें सही होगा कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती है? नाक, कान, आँख, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? ज्ञान का रूप क्या हो सकता है? सूचना हो सकती है, जानना और बुद्धिमत्ता। ठीक है, और इंद्रियां नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत नहीं है? मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। वैध ज्ञान का, सीखने के सिद्धांत का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वैध ज्ञान का, सीखने का सिद्धांत का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वैध ज्ञान का। क्या होगा? वैध ज्ञान का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? मतलब किस विधि का विकास किया है? निगमन विधि, आगमन विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि को बताया था? आगमन। क्या होगा? आगमन। तो इसमें आगमन सही है। क्या होगा? आगमन। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें अगला क्या है? अगला देखते हैं। जैसे कि जॉन ड्यूबी ने, क्या है? जॉन ड्यूबी ने, मतलब जॉन ड्यूबी ने प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, तीनों विधि। तो इसमें सही आंसर होगा प्रयोग विधि। किसके द्वारा? प्रयोग विधि के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रयोग विधि के द्वारा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष ज्ञान, जानकारी देने वाले, दृश्य, श्रव्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सूचना का साधन कौन हो सकता है? संचार भी होता है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, दृश्य, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, सूचना का सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी में। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला,
पाठ्याचार्य को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव सार समझना चाहिए। क्या है? सार समझना चाहिए। यह कथन है किसका? फ्रॉबेल का, मुनरो का, पॉल हिसट का, सुकरात का। तो इसका फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल। इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉबेल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, अगले में देखिए, जैसे कि मान लिया जाए स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो रसियन से हुई है, यूनानी से हुई है, लैटिन से हुई है, स्पेनिश से हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनानी से। मतलब स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी शब्द से। किससे? यूनानी से। ठीक है। अगला देखिए, विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय क्या कर सकता है? उपयुक्त सभी। मतलब बौद्धिक विकास भी करता है, शारीरिक विकास भी करता है, चारित्रिक विकास भी विद्यालय करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिवृद्धि। क्या है? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? मतलब जब यह आप क्या है, अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़कों पर घूमने में। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई रचनात्मक कार्य करने में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे अपने खाली समय को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था कोठारी आयोग से, मुदालियर आयोग से, राधा कृष्ण आयोग। इनमें से कोई नहीं। कोठारी आयोग। इसे क्या कहा जाता है? जो संरचना का प्रस्ताव दिया गया 10+2+3, है ना? तो इसका क्या होगा? कोठारी आयोग से इसका संबंध है। अगला देखिए, 10 वर्षीय विद्यालय परीक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यूजीसी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोठारी शिक्षा आयोग। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है कोठारी शिक्षा आयोग ने। किसने? कोठारी शिक्षा आयोग ने। अगला है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस, जॉन ड्यूबी, किलपैट्रिक, टॉम्स एम रिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? सुकरात। मतलब कि सुकरात तथा सेंट थॉमस। कौन थे? सुकरात तथा सेंट थॉमस। ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, सुकरात तथा सेंट थॉमस। अगला है मेले तमाशा शिक्षण के हैं। किसके हैं? दृश्य साधन के, सामुदायिक साधन के, श्रव्य साधन के, व्यक्तिगत साधन के। तो इसका क्या होगा? सामुदायिक साधन के। क्या होगा? सामुदायिक साधन के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा का नेता होता है मॉनिटर, कक्षाध्यापक, विषयाध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो कक्षा का नेता होता है कौन? कक्षा अध्यापक। मतलब कक्षा अध्यापक क्या होता है? कक्षा का नेता कहलाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। चलिए देखिए, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक, कल्पना की ओर। तो इसमें सही होगा प्रजातांत्रिक। क्या होगा? प्रजातांत्रिक। तो इसका आंसर जो सही होगा प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ पुस्तक के अंत में प्रश्न माला दी जाती है ग्रह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु। तो इसका उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी के लिए होता है। उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी के लिए होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगला में देखेंगे
जैसे कि इसमें दिया गया है अगला, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए अनुकरण, सूक्ष्म शिक्षण, अवलोकन। तो इसमें आपका आंसर सही होगा क्या होगा? शिक्षण। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है सूक्ष्म शिक्षण। क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण। अगला देखते हैं। अगला, अगले में दिया गया है जैसे कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, प्रभावी बनाता है, रोचक बनाता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है क्या? दोनों, मतलब प्रभावी भी बनाता है और रोचक भी बनाता है। ज्ञान प्राप्त करने के तीन पद हैं। कौन कौन होते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के तीन पद होते हैं। श्रवण करना सुनकर, या फिर मनन करके, या फिर निधि निधि ध्यान ध्यासन। क्या है? निधि ध्यासन। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी मतलब सुनकर भी याद कर सकते हैं, मनन करके, बोल कर यानी, और निधि ध्यान मतलब ध्यान लगाकर। ठीक है, तो ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, सूचना। सूचना क्या होता है? मतलब सूचना, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण, उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों, मतलब सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण। ठीक है, तो ये तीनों सही होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। जे बेकर के अनुसार, डी बेल के अनुसार, एन बल्किन के अनुसार, रोपाली एवं टर्नर के अनुसार। तो इसका आंसर होगा जे बेकर के अनुसार। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं जे बेकर के अनुसार। ये आपका आंसर क्या होगा? जे बेकर के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयोजनवाद। क्या होगा? प्रयोजनवाद। अगला देख लेते हैं। अगला है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थित रखना, प्रोत्साहन देना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ है, क्या है? शिक्षा का मतलब, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कर्म, कोश, क्रम। तो शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व विकास। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व विकास। क्या होगा? व्यक्तित्व विकास। शिक्षा है एक समान प्रक्रिया, विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया, एक सामान्य विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। शिक्षा वही है जीवन पर्यंत काम आती है। मतलब शिक्षा हमेशा क्या होती है? जो शिक्षा होती है जीवन में हमेशा काम आती है, और इसे न कोई चुरा सकता है न कोई ले सकता है। ठीक है, तो शिक्षा जो होती है बहुत उपयोगी होती है, जो हमारे जीवन को क्या है? सभ्य बनाती है। क्या बनाती है? सभ्य बनाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सामाजिक शिक्षा, समुदाय का प्रभाव, विद्यालय पाठ्यक्रम, राज्य का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? मतलब रेगुलर, क्या कह सकते हो? रेगुलर एजुकेशन। जो रेगुलर एजुकेशन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? विद्यालय के अंतर्गत। किसके? विद्यालय के अंतर्गत ही होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जीवन में
शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का समान उद्देश्य हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास। क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास करना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित नेहरू। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, मतलब शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? आधार है। तो ये सब किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित नेहरू। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार विज्ञान, कला, वाणिज्य, शिक्षा। तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या होता है? शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो इसमें आता है क्या होगा? धर्म। क्या होगा? धर्म, मतलब कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता क्या? धर्म। ठीक है, तो ये धर्म नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के विकास उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। किसके द्वारा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी द्वारा। क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन है? कौन सा कारक है जो प्रभावित करने वाला कारक है? पहला क्या है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। क्या है? उपयुक्त सभी आंसर सही है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4, 5। तो इसमें आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। कितने? ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? क्या होता है? बालक के विकास पर पड़ता है। किसके पर पड़ता है? बालक के विकास पर पड़ता है। तो निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार का, समाज का, विद्यालय का, उपयुक्त सभी का। मतलब कि बालक के प्रभाव सभी पे डालता है। समाज भी डालता है, परिवार भी डालता है और विद्यालय भी डालता है। ठीक है, तो ये सभी डाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ये क्या हो सकता है? जो बाल मनोविज्ञान होता है वो सभी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास। संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास से है। किससे? संज्ञानात्मक विकास से। किशोरावस्था की विशेषता है एकांकी रचना, समलिंगी समूहों का बनना, विषम लिंगी समूहों का बनना। तो इसमें क्या होगा? समस्याहीनता। तो विषम लिंगी समूहों का बनना होता है। किशोरावस्था की विशेषता है विषम लिंगी समूहों का बनना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति, नैतिकता, जिज्ञासा। तो इसका आंसर क्या होगा? नैतिकता। क्या होगा? नैतिकता होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स, माताएं, वातावरण, राइबोसोम। तो इसमें क्या होगा? जीन्स। वंश का परंपरा कौन होता है? जीन्स। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं अगला। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, किसको कहा गया है? परिवर्तन की अवस्था किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? तो इसको कहा गया है किशोरावस्था को, मतलब परिवर्तन की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को। किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला में जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान, कला, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? आ बा दोनों होंगे। क्या होंगे? आ बा दोनों होते हैं। ठीक है। किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, पंचतंत्र में? तो ये कहाँ पे हुआ था? किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? महाभारत में। किसमें? महाभारत में। शिक्षा, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान। तो इसका क्या? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? विकास। क्या होता है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विकास होता है। क्या होता है? विकास। ठीक है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है समाज, नास्तिक, मानव व्यवहार, शरीर। तो इसमें मानव व्यवहार को, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? मानव के व्यवहार को। किसको? मानव के व्यवहार को जोड़ता है। तो मानव के व्यवहार को जोड़ने वाली मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वाटसन का है। किसका है? वाटसन का। तो मनोविज्ञान क्या होता है? अगर हम देखते हैं मनोविज्ञान, किसका? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? वाटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, प्लेटो ने कहा, स्किनर ने कहा। तो इसका मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? स्किनर ने कहा। किसने कहा? स्किनर ने कहा था। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान उपयोगिता है, मतलब कि मनोविज्ञान उपयोगिता है बालकों को चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से, फ्रॉइड से। तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु से। किससे? अरस्तु से। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु से। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट। शिक्षक की सफलता का रहस्य है विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान का ज्ञान। क्या होगा? मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी छात्र शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज के लिए। तो यही आंसर सही होगा, व्यक्ति तथा समाज के लिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बालक की खोज के लेखक हैं मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, रॉस, वाल्टर। तो ये क्या होगा? मॉन्टेसरी बालक की खोज के लेखक, मतलब बालक की खोज के लेखक, मतलब बालक की खोज की जो रचना की थी, किसने की थी? मॉन्टेसरी ने की थी। किसने की थी? मॉन्टेसरी की थी। ठीक है। अगला देखो, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? एडिशन, एडम्स, ड्यूवी, ड्रीवर। तो इसका क्या होगा? एडम्स। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, तो इसका किसने दिया था? एडम्स ने दिया था। किसने दिया था? एडम्स ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? अरस्तु हैं, गांधी हैं, रस्क हैं, ड्यूबी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यूबी। क्या होगा? विद्यालय और समाज के लेखक कौन है? ड्यूबी है। क्या है? ड्यूबी। ठीक है। अगला देख लो, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषण, स्किनर, फ्रॉयड, एंजिल, अरस्तु। तो इसका क्या होगा? फ्रॉयड। मतलब कि फ्रॉयड, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रॉयड नामक वैज्ञानिक हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में जैसे कि अगला है
अगला में देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। अरस्तु ने किया था, देकार्ते ने, ह्यूम ने, लॉक ने। तो इसका आंसर सही होगा, क्या है, द नंबर, लॉक ने किया था। किसने किया था? लॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉक। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन लॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। खेल। खेल सिखाते हैं अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता, उपयुक्त सभी। मतलब इससे हम सभी सीख सकते हैं, अनुशासन भी सीख सकते हैं, सामाजिकता भी सीख सकते हैं, रचनात्मकता भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो खेल से हम सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। मतलब बालक के लिए खेल का महत्व है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देख लो। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लो। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक थे फ्रॉबेल, किंडरगार्टन, डाल्टन, रॉस। तो इसका किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? फ्रॉबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रॉबेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन है? चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डार्विन, मेंडल। मतलब आर्टिफिशियल जीन किसने बनाया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था। किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति किसने दी थी? किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट पद्धति। तो इसका किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेसरी। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है, समान, असमान, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आ होगा, समान। क्या होगा? समान। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तम चरित्र का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उत्तम चरित्र का लक्ष्य उपयुक्त सभी है। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? बताओ। व्यवसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिक, इन सभी प्रकार का। तो इसका आंसर क्या होगा? इन सभी प्रकार का होता है। ठीक है, अगला देख लो। अगला है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को, उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर होगा समन्वय को। किसको? समन्वय को। अगला देख लीजिए। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है, किसने बताया था? बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया किसने? कोलब्रुस ने, क्रो ने, स्किनर ने, कुप्पू स्वामी ने। तो इसका नाम है कोल व ब्रुस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा। ठीक है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या विद्यार्थियों को रचनात्मकता का विकास करती है, या विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, बढ़ाती है। क्या करती है? यह परीक्षार्थी विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले में देखते हैं, जैसे कि दोहराने की प्रवृत्ति होती है, किस में होती है? शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में। किस में होती है? शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। किस में? शैशवावस्था में। ठीक है, किस में? शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, जैसे कि शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने में, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, समायोजन की, शिक्षा की। तो मतलब समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। किसकी? समायोजन की। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास,
तो इसमें क्या होगा, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ईश्वर में पूर्ण क्या है, विश्वास। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में की बाधा समझता है, कौन समझता है ऐसा, शिशु समझता है, बालक, किशोर, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, किशोर। मतलब कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है, किशोर समझता है। क्या करता है, किशोर। ठीक है। अगला देखो, भाषा का शैक्षिक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा का जो शैक्षिक है कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए। भाषा का शैक्षिक कैसा होना चाहिए, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक होना चाहिए। भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए। ठीक है। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, मौखिक, लिखित, आबादोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मौखिक। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, मौखिक कार्य करना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 19 है, 18 है, 17 है, 22। तो कितनी भाषा है भारत में, मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। ठीक है। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है, खरोष्टी लिपि, बांग्ला लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि। तो ये होगी ब्राह्मी लिपि। क्या है, ब्राह्मी लिपि होगी। क्या होगी, प्राचीन क्या होगी, ब्राह्मी लिपि। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा होती है मातृभाषा। क्या होगी, मातृभाषा सबसे आसान भाषा होती है। क्या होती है। तो मूल्यांकन किस प्रकार की भाषा है, क्या है, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन जो है किस प्रकार की भाषा है। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। तो यह निरर्थक मानी जाती है, सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण, उपयुक्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण क्या होती है, मूल्यांकन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है। तो चलिए आगे, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है, माध्यमिक स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर स्तर पर। तो इसका सही होगा माध्यमिक स्तर पर। किसका, माध्यमिक स्तर पर। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित है, इसका आंसर क्या हो, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती है, 1, 5, 3, समझ। तो इसका होगा, ये श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती है, 1। ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, रेडियो कैसा उपकरण है, क्या है, जो रेडियो होता है वो किस प्रकार का उपकरण है ना। जो रेडियो होता है वो किस प्रकार का उपकरण है ना। तो ये रेडियो जो पाया जाता है, रेडियो कैसा उपकरण है, दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दोनों है। क्या है, दोनों है। बताओ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा श्रव्य उपकरण। क्या होगा, श्रव्य उपकरण होता है। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं, 2, 4, 5, 3। तो इसमें 2 होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, 2। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 4, 5, 3, 2। तो इसमें सही होगा 5। कितनी होंगी, 5। ज्ञान का मतलब, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, तर्क, बुद्धि, चित्ता, श्रुति, आपता, वचन। क्या होगा, तर्क। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, तर्क। ठीक है। बुद्धि के क्या कार्य हैं, मतलब बुद्धि के क्या कार्य होते हैं, सोचना, विचारना, तर्क देना, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, बुद्धि के क्या होंगे, बुद्धि के तर्क कार्य होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। क्या होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। अगला देखते हैं। तर्क किस प्रकार के,
तर्क तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है, मतलब ये कह सकते हो जो तर्क होता है वो किस प्रकार का, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है, मानसिक, बौद्धिक, दोनों, ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जा सकती है? तो उपस्थिति के, जानकारी के, अनुभवों के, उपयुक्त सभी के लिए, किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया? आदिम स्रोत, संवर्धित स्रोत, मौलिक स्रोत, उपयुक्त सभी माना गया। क्या माना गया है? उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5, 4, 7, 3। तो इसमें होगा 5। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5 तत्व होते हैं। ठीक है। ज्ञान का मुख्य रूप होता है, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? समझ, विश्वास, मत, बोध। तो क्या होगा? विश्वास। क्या होता है? ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? विश्वास। ठीक है। सूचना का संबंध किससे होता है? तथ्यों से, आंकड़ों से, आ व ब दोनों से। तो इसमें से तो इसका सही होगा आ ब दोनों से। ठीक है। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती है? मात्रात्मक, गुणात्मक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कि मात्रात्मक यानी ये गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती है? ये दोनों हो सकती है। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? बताइए। विलियम्स जेम्स का, रूसो का, रॉस का, सुकरात का। तो इसका विलियम जेम्स का है। क्या है? विलियम जेम्स का। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में इसका दिया गया है जैसे कि इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति विभिन्न रूपों का, भौतिक संसार का, उपयुक्त सभी का होता है। क्या होता है? उपयुक्त सभी का होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? पारा विद्या, अपरा विद्या, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों होते हैं। क्या होते हैं? उपयुक्त दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए। गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ए प्रयरी ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आ व दोनों होते हैं। ठीक है। विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? प्रानुभाविक, प्रायोगिक ज्ञान, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं। ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या है? श्रुति, प्रयोगात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? सा नंबर, उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है। अगला देखिए। प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? अनुभवों पर, निरीक्षणों पर, अवलोकन पर, उपयुक्त सभी पर होता है। ठीक है। अगला देख लीजिए। किसने कहा है ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? कॉलिंस ने कहा था, टॉरेंस ने किया था, ब्लेक ने, पैटरसन ने। तो ब्लेक नामक वैज्ञानिक ने कहा ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है। ठीक है। अगला देख लीजिए। अनुभववाद के ज्ञान का आधार है इंद्रियां, बुद्धि, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इंद्रियां। क्या होगी? इंद्रियां। देखिए अगला। सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत, व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। सत्य की परीक्षा के आधार पर कौन से होते हैं? उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ, सुख, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला देखिए। वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? सामान्य हो सकती है, निश्चित, क्रमबद्ध, उपयुक्त सभी। तो क्या होती है? वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? उपयुक्त सभी हो सकती है। ठीक है। अगला देखिए। वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? सत्यनिष्पनशीलता, वस्तुनिष्ठता, निश्चयता, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। अगला देख लो। मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? दैवी शक्ति से, श्रुति से, अंतःकरण से, उपयुक्त सभी से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है। इसमें देखिए।
अगले में आपत वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? विशेषज्ञों पर, अधिकारियों पर, इन दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा विशेषज्ञों पर। ठीक है, किसमें? विशेषज्ञों पर रहना होता है। संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है? सत्य के, विश्वास के, बुद्धि के, उपयुक्त सभी के लिए। प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तर्क से, ज्ञानेंद्रियों से, मानसिक स्तर से, उपयुक्त सभी से। ज्ञानेंद्रियों से। किससे? प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों से, मतलब जो आँख कान नाक होते हैं उनसे प्राप्त करता है। ठीक है। तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी है? आगमन निगमन विधि, तर्क वितर्क विधि, संश्लेषण विधि, अनुसंधान विधि। तो इसमें सही होगा आगमन निगमन विधि द्वारा। किसमें द्वारा? आगमन निगमन विधि के द्वारा सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही होगा, क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, अगले में जैसे अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? विलियम्स, जेम्स, जॉन ड्यूबी, सीलर, उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। अगला देख लिए, दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मौल्य मीमांसा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला देख लीजिए, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? मानसिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु, इन दोनों के विकास हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इन दोनों के विकास हेतु सही होगा। क्या होगा? इन दोनों के विकास हेतु सही होगा। मूल्य बोध किस रूप से होता है? ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में, इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी में। क्या होता है? मूल्य बोध किस रूप में? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? परिवार, समुदाय, समाज, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही होगा उपयुक्त सभी सही है। अगला, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बताओ। औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? मानव का मानसिक विकास, मानव का शारीरिक विकास, व्यवसाय हेतु तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है मानव का मानसिक विकास एक औपचारिक उद्देश्य होता है। ठीक है। थैंक यू।